राजस्थान चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस दौरान दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार में जुटे हैं और विरोधियों पर हमलावर हैं। इन सबके बीच राजस्थान में इन दिनों मलिंगा चर्चा में है। मलिंगा से हर किसी को श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लसित मलिंगा की याद आ जाती है, लेकिन वो भला कहां राजस्थान चुनाव में पहुंचेंगे। यहां बात हो रही है धौलपुर जिले की बाड़ी सीट से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कांग्रेस उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने से कुछ घंटे पहले पाला बदल लिया। मलिंगा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से बीजेपी में गए मलिंगा को लेकर दलित संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई दलित संगठनों ने मलिंगा को पार्टी में शामिल कराने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। दलित संगठन बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए यहां तक कह रहे हैं कि पार्टी का दलित प्रेम चुनाव के लिए महज दिखावा है। ऐसे में बीजेपी के सामने भी मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि दलित संगठन मलिंगा के खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रहे हैं। आपको बता दें कि मलिंगा पर बिजली विभाग के एक इंजीनियर हर्षाधिपति वाल्मीकि पर हमला करने का आरोप है। पिछले साल एक गांव की बिजली काटे जाने से आक्रोशित भीड़ ने हर्षाधिपति पर हमला कर दिया था। इस मामले में मलिंगा पर आरोप है और तब उन्होंने मामला बढ़ने के बाद जयपुर में पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर कर दिया था। हालांकि मलिंगा अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। वो इसे अपने खिलाफ साजिश बताते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले मलिंगा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और फर्जी मामला बनाया जा रहा है। मलिंगा इसके पीछे गहलोत की प्रेशर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मलिंगा ने कहा कि जब इंजीनियर पर हमले के मामले में उन्होंने जांच अधिकारी बदलने की बात की तो एक विधायक होने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। पिछले साल 2022 की शुरुआत में चंबल के कुख्यात डकैत की धमकी के बाद गिरिराज सिंह मलिंगा चर्चा में आए थे। उस वक्त डकैत जगन सिंह गुर्जर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुख्यात डकैत ने मलिंगा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद हड़कंप मच गया था। वहीं जगन का वीडियो सामने आने के बाद मलिंगा ने कहा था कि उसकी बंदूक से गोली निकलती है तो मेरी बंदूक से भी पानी नहीं निकलता है। यह मामला उस वक्त कई दिनों तक सुर्खियों में रहा था। इधर मलिंगा के साथ धौलपुर के कई नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का झंडा थाम लिया है। वहीं धौलपुर में बीजेपी ने कांग्रेस ही नहीं आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है। आम आदमी पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष अनुराग सिंह बरार ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इससे जिले में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग होनी है। राजस्थान में 25 नवंबर को राज्य के मतदाता विधानसभा चुनाव में अगली सरकार चुनने के लिए मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहले 23 नवंबर की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन शादियों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए आयोग ने 25 नवंबर को मतदान कराने का फैसला किया था। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इसी दिन अन्य 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच माना जा रहा है। दरअसल राजस्थान में 5-5 साल पर बदलाव की बयार बहती है और इसी बयार के सहारे बीजेपी उम्मीद लगा रही है कि इन चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंचने की राह आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। गहलोत को उम्मीद है कि वो अपने काम गिनाकर एक बार फिर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। हालांकि दोनों दलों के दावों के बीच किसकी सरकार बनती है और कौन सीएम पद की शपथ लेता है, ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। राजस्थान का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। बीजेपी और कांग्रेस के इस मुकाबले में अभी तक तो एक रिवाज चलता रहा है कि एक बार बीजेपी को मौका मिलता है, एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग है। बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं ली। हर बार स्थानीय चेहरे रहे। वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, एक पूरी पीढ़ी जो है इन दोनों को मुख्यमंत्री के तौर पर देखती रही है और इस बार ना तो यहां से सीएम फेज घोषित किया गया और ना ही यहां से घोषित किया गया। बेशक अशोक गहलोत की योजनाएं सामने सबसे बड़ा चेहरा दिखाई देते हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर आला कमान की सोच भी बहुत स्पष्ट तौर पर वोटर्स के बीच में जाती दिखाई देती है। वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ी नेता है, सम्मान दिया गया, उनके समर्थकों को टिकट दिया गया, फिर भी उनके चेहरे को सामने नहीं रखा गया। कई और चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में। खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर अब ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। इस सबके बीच में एक नाम, ये मलिंगा जो है, आप जानते हैं लसित मलिंगा एक बड़ा नाम रहे, श्रीलंका के एक ऐसे बॉलर रहे जो पूरी दुनिया में मशहूर रहे, लेकिन ये जो मलिंगा सरनेम है और गिरिराज मलिंगा अपने आप में एक दिलचस्प किरदार रहे हैं, राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे हैं, तो आजकल उनकी चर्चा भी जमकर हो रही है।